वहीं प्रयागराज में एक झोला छाप डॉक्टर ने महज 5,000 रुपए के खातिर कुछ ऐसा किया कि हर कोई चौंक गया। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस वारदात का खुलासा कर दिया है। ₹5,000 की खातिर डॉक्टर कातिल क्यों बन गया? आखिर क्यों दरोगा के बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई? संगम नगरी प्रयागराज में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक डॉक्टर जिस पर लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होती है, उसी ने एक युवक को गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। 2 दिन पहले थरवई इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में पंकज यादव नाम के एक लड़के की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया था। अस्पताल में मर्डर की वारदात के बाद पुलिस ने मामले की ताबड़तोड़ जांच शुरू कर दी। पुलिस की पड़ताल में एक डॉक्टर रडार पर आया। जब इस डॉक्टर से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी डॉक्टर राज यादव ने महज 5,000 रुपए के लिए इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। 30 अगस्त को सुबह लगभग 9:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना थरवई से, जहां पे पंकज यादव नामक व्यक्ति को एक व्यक्ति ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। इसमें जो नामजद अभियुक्त है उसका नाम राज यादव है, जिसकी गिरफ्तारी कल 31 तारीख को रात्रि में सुनिश्चित की गई है। इसमें जो मूल विवाद आया है वो एक मोबाइल को खरीदने को लेके पैसे का लेन देन का सामने आया है। इसमें जो अभियुक्त है उसके पास से जो तमंचा उसमें इस्तेमाल हुआ था वो बरामद हुआ है। साथ ही में जो वहाँ से भागने के लिए उसने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था वो भी बरामद हुई है। एक कारतूस भी बरामद हुआ है। और इसमें जो मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व हमारे एसीपी साहब कर रहे थे, एसीपी थरवई। इनकी कड़ी मेहनत की वजह से 36 घंटे के अंदर ये सफल अनावरण हुआ है और गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। दरअसल राज यादव एक प्राइवेट अस्पताल चलाता है। इसकी जान पहचान पहले से ही दरोगा के बेटे पंकज से थी। राज यादव ने पंकज से 5,000 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदा था। ये मोबाइल उसे पसंद नहीं आया तो उसने इसे पंकज को लौटा दिया, लेकिन पंकज ने राज को उसका पैसा वापस नहीं किया। जब भी राज पंकज से पैसा मांगता तो दोनों के बीच विवाद होता था। इसके बाद पंकज ने राज के साथ अभद्रता भी की, जिसके बाद राज यादव ने पंकज से बदला लेने की ठान ली और अपने ही अस्पताल में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जो मेन वजह सामने आ रही है वो यही पैसे का लेन देन है, जो मोबाइल को खरीदने के लिए लेके था इन दोनों के बीच में। जो मृतक है वो अभियुक्त से अपना पैसा मांग रहा था, जिसको ना देने की वजह से इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और गुस्से में आकर इसके द्वारा उस पर फायर किया गया मृतक के ऊपर। करीब 5,000 रुपए का लेन देन था। क्या बैकग्राउंड है? अभी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है, इसमें आगे जांच की जा रही है। क्लिनिक के अंदर डेड बॉडी मिली थी तो क्लिनिक ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, ये एक झोला छाप एक दुकान खोला हुआ था जिसमें लोगों को दवाइयां देता था। पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाकर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कोई महज 5,000 की रकम की खातिर किसी की हत्या कर सकता है, वो भी जब वो डॉक्टर जैसे पेशे में हो जिसकी जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। बदायूं में एक युवक को झूठी शान की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मौसेरी बेटी की सहेली के प्यार में पड़े इस लड़के को पहले एक साजिश में फंसाया गया और फिर गांव के बाहर चाकू से गोद दिया गया। मौसेरी बहन की सहेली से दोस्ती और प्यार एक लड़के की जिंदगी पर भारी पड़ गया। प्रेमिका के घर वालों ने लड़के की पहले तो जासूसी करवाई और फिर घात लगाकर रक्षाबंधन के दिन चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। हमारा भाई कुछ समय पहले ITI कर रहा था बदायूं से। तो हमारी एक सिस्टर है मौसेरी बहन राखी, तो उसको ये छोड़ने जाता था। तो वहाँ पे ये शीतल नाम की इसकी फ्रेंड थी राखी की, उसके साथ में इसके कुछ संपर्क हो गए थे। तो मोबाइल पे कुछ चैटिंगबाजी होने लगी। तो सुनने में ये आया कि ये खिरिया रैलू की रहने वाली है शीतल जो है,
तो हमारा भाई वहाँ से छोड़ के ये हजरतपुर में रहने लगा आगे। पूरा मामला बदायूं के दातागंज इलाके का है। यहाँ रहने वाले अभिषेक का प्रेम प्रसंग अपनी मौसेरी बहन की सहेली के साथ चल रहा था। दोनों की फोन पर चैट के जरिए बात होती थी और ये काफी लंबे वक्त से चल रहा था। युवती के परिजनों को इस बात का पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ उसका फोन छीना बल्कि लड़की बनकर अभिषेक से लगातार चैटिंग करते रहे। आखिरकार रक्षाबंधन के दिन उसे गांव के बाहर बुलाकर मौत की घाट उतार दिया। लेकिन कुछ समय पहले उसके भाई ने 4-5 दिन पहले फोन छीन लिया था उसके मोबाइल, और जो वो लड़की बन के बात कर रहे थे। ठीक है। हमारे भाई को अंदाजा नहीं लग पाया कि शीतल से बात हो रही है, इसके भाई से बात हो रही है। ठीक है। इसी बात का उन लोगों ने फायदा उठाया और फायदा उठा के इन लोगों की तलाश की, तो वो घात लगाए बैठे हुए थे कि ये राखी के दिन कब अपने घर जाएगा तो हम इस पे वार करें। अब कल राखी का दिन था, तो भाई हमारा वहाँ से लगभग 9:30 से 9:45 के टाइम पे आया घर पे। तो इन लोगों ने यहीं पे हमारे गांव के बाहर लाके उस पे चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, कितने लोग थे? 2 सगे भाई थे, एक चचेरा भाई था। चचेरे भाई ने सुना जाता है कि पीछे से पकड़ा था उसको, चेहरे पे उसके कपड़ा भी ढक रखा था। वारदात में युवती के 2 सगे भाई और एक चचेरे भाई के शामिल होने की बात सामने आई है। अभिषेक को पहले बंधक बनाया गया, फिर चाकुओं से गोदकर उसे मार डाला गया। थाना दातागंज के अंतर्गत ग्राम बिहारीपुर के रहने वाले अभिषेक शर्मा, जिनकी उम्र 19-20 साल के आसपास है, ये कल बीती रात को अपने गांव की तरफ जा रहे थे। कुछ अज्ञात हमलावरों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, चाकू से हमला कर दिया, जिसपे तत्काल इन्हें नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। झूठी शान की खातिर महज 22 साल के एक लड़के को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया गया। युवक रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए घर से निकला था, लेकिन घर पहुंची सिर्फ उसकी डेड बॉडी। न्यूज़ 18 के लिए बदायूं से चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से खबर, बच्चा चोर गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस को 11 महीने का बच्चा बरामद हुआ है। सीतापुर के रहने वाला है आरोपी धर्मेंद्र के साथ उसकी महिला साथी अरेस्ट हो गई है। 19,000 में समीर को बच्चा बेचा था। बच्चा खरीदने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुरादाबाद जीआरपी की पूरी घटना बताई जा रही है। रात में मैं उठा तो देखा बच्चा था, माँ ने दूध भी पिलाया। 3 बजे के बाद जब मैं उठा तो देखा मेरा बच्चा नहीं। छानबीन के सर लोगों को इतला किया तो सर लोगों का पूरा भ्रमस प्रयास बहुत अच्छे परिश्रम से मेरे बच्चा बरामद किया। तो कहाँ जा रहे थे तुम? इधर सीतापुर जा रहा था। कहाँ से रहे थे? हैदर और चांदनी नाम का जो एक लड़की है, लेडीज है, इन्होंने बच्चे को उठाया था तथा इकरार और समीर, इकरार जो कि मामा है और समीर भांजा है, इकरार अपने उसके कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, उसको पालने के लिए इन्होंने ये बच्चा 19,000 में खरीदा था और इस तरह से 42 घंटे के अंदर बरामद करके बच्चे के माता पिता को सुपुर्द किया गया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। सीएम योगी गुरु गोरक्षनाथ की समाधि पर पूजा अर्चना की। महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। और यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।